राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आ चुकी हूँ अपने एक और नए ब्लॉग के साथ आप सबको हंसाने। गाइस सुबह के बज रहे हैं 7, बहुत ठंड हो रही है एंड मैं निकल चुकी हूँ अपने चाचा चाची के संग शादी वाले घर के लिए। मम्मा पापा बाद में आएंगे, अभी मैं और दीदी उनके साथ जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते कि हाउ वी स्पेंट आवर डे, कैसे हम गए, वहाँ पहुँच के हमने क्या क्या किया। बने रहिए। हम सब पहुंच चुके थे आधे रास्ते। हम सब साथ में बहुत मज़े करते हुए आ रहे थे, बातें करते हुए। गाड़ी में गाने भी बज रहे थे और दो अभी नहीं बज रहे हैं, बाहर की आवाज़ें आ रही हैं। बट वी रियली डिड एन्जॉयड आवर जर्नी अलॉट। हाय गाइस, तो हम लोग ट्रैवल करते करते आ चुके हैं हमारे टी पॉइंट पे। सो दिस इज़ नरोरा, जहाँ पे हम मटरा खाएंगे, चाय पियेंगे एंड विल एंजॉय। फिर हम सब ने खाया नरौरा स्पेशल मटरा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। हाय गाइस, गाइस ठंड बहुत थी, देन हम लोगों ने पी चाय। हे भैया, ये भैया भी चाय पी रहे हैं। ऑल दो धूप है लेकिन ठंड तो है। हाय, तू तो कैसे भी वीडियो बनाते रहते। देन यहाँ चाची अंदर पी रही है। हाय, अरे तो बॉटल हटा। हेलो, चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग पे, हम दिखाते हैं हमने बाकी पूरे दिन क्या क्या किया। सो दिस इज़ गंगा बैराज। बोलो गंगे मैया की जय। Hey guys, so we finally reached to our destination. So this is our शादी वाला घर। अभी घर जाते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, बाकी फिर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ शादी वाला घर लुक लाइक। एवरीवेयर सामान एंड सामान। यहाँ पर ये बच्चे बंदर के साथ खेल रहे थे, इन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था बंदरों से गाइस। बहुत मज़े ले रहे थे बंदरों के साथ। अब शाम को मैं भाभी के साथ आ गई थी मार्केट। हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। ऑल दो ठंड बहुत है गाइस, लेकिन शॉपिंग करनी थी तो हम आ ही गए। यहाँ पे भाभी कुछ कपड़े देख रही थी, मैं उनके साथ उनकी हेल्प करवा रही थी चॉइस करने में। फिर मैं आ गई भैया के साथ बाहर स्कूटी पे घूमने। ठंड है गाइस, हमारे बाल उड़ रहे, बहुत ठंडी हवा थी, लेकिन स्टिल हमें बहुत मज़े आ रहे थे। हम लोग फिर थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आए थे। आप देख सकते हैं, देयर सो मच वैरायटी ऑफ जंक फूड। फिर हम पाँचों ने साथ में मिलके खाया। ऑल्दो वीडियो नहीं बनवा रहे थे, लेकिन मैंने बना ली इन लोगों की वीडियो। फिर मैंने किया डेकोरेटिंग का काम। मैं ये सूप को डेकोरेट कर रही थी, फिर मैंने पेपर लगा रही थी। और यहाँ साइड में बच्चे खड़े होके कि मासी मुझे हेल्प करनी है, बुआ मुझे हेल्प करनी है। आपस में लड़ भी रहे थे, लेकिन मज़े भी बहुत आ रहे थे बच्चों के साथ काम करने में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। हम लोगों ने ना कल ज़्यादा कुछ किया नहीं, लाइक थोड़ा बहुत ही काम वाम किया। कल ऐसे कुछ ज़्यादा काम था नहीं कि दीदी भी थोड़ा बिजी थी। तो हम लोग फिर ट्रैवल करके आए थे, तो हम रात में सो गए थे थक हार के। लेकिन आज मकर संक्रांति है और फिर दीदी का लगन भी है आज। और फिर जो ताई जी है उन्हें सत्यनारायण की कथा भी रखी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज क्या क्या किया। तो अब मैं ज़रा नहा के आती हूँ, यहाँ ठंड बहुत है गाइस। मैं बाहर बालकनी में आके और वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मेरा आउटफिट क्या है। तो अब मैं नहा के आ चुकी थी। फिर मैं अपने बालों का हेयर स्टाइल बना रही थी। इतने बड़े बाल थे, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल बना लेते हैं। पीछे चाची काम भी कर रही थी, तो मैंने सोचा यार बाल खोलने से तो बेटर है कि मैं चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि काम वाम तो करना ही था। तो देन मैं चोटी बनाने लग गई थी। अब जल्दी दिखाती हूँ मेरा फुल लुक। सो गाइस, दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे, हैशटैग लगुन लुक। मैंने नीचे स्कर्ट पहनी थी, ऊपर हाई नेक, देन मैंने ये दुपट्टा ले लिया था एंड इट वॉज कम्प्लीट परफेक्ट लुक। देन आज थी मकर संक्रांति, तो हमारे यहाँ खिचड़ी मनसी जाती है और फिर वो मंदिर में दी जाती है, तो मैंने मनसी खिचड़ी। हे गाइस, तो हम सब रेडी हो चुके हैं, हमने खिचड़ी भी मनस ली है जो मकर संक्रांति पे मनसी जाती है। और उसके बाद अब हम जाएंगे हमारी दीदी के घर, जिनका आज लगन सेरेमनी है। तो हम उसके लिए रेडी हो चुके हैं, बस कुछ ही देर में वहाँ जाएंगे। वैसे हम लेट हो चुके हैं गाइस, जल्दी मिलते हैं आपको। बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। सच में वहाँ से बहुत कॉल्स आ रहे फोन हैं। आ चुके हैं 4-5 बार। बस अब हम जा रहे हैं और आप बने रहिए और देखते रहिए। बाय। यहाँ शुरू हो चुकी थी पूजा की तैयारी। पंडित जी आ गए थे, वो सारी तैयारी कर रहे थे, साथ में बड़ी दीदी भी हेल्प करा रही थी।
फिर ये पीली चिट्ठी लिखी जा रही थी। इसमें पंडित जी पूछ पूछ के कि क्या क्या है वो सब लिख रहे थे और यहाँ पे सब बड़े बड़े बैठे हुए थे। फिर ये लिखी जा रही थी लगुन पत्रिका, जिसमें चाचा जी, ताऊ जी, इन सब के नाम लिखे जाते हैं। दुल्हन के पापा का नाम लिखा था। फिर आ चुकी थी हमारी प्यारी सी दुल्हन। उन्हें हाथ में गेहूं के दाने लेके आने थे, उसमें 5 रुपए का सिक्का भी था। देन वो अंदर आई। फिर जैसा पंडित जी ने बोला वहाँ पे उन्हें गेहूं के दाने रखे। फिर हो चुकी थी पूजा शुरू। आप आगे देखते रहिए कि कैसे कैसे पूरी पूजा हुई। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। भरतखंडे आदि से कलयुग हे प्रथम चढ़े संवत्सरे संवत 2081 साकिन 146 मासा नाम मासे सुबह मासे सुबह मासे हे माघ मासे सुबह पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथो प्रतिपदाम तिथो भासे। फिर दूसरे कमरे में बन्ना बन्नी गाए जा रहे थे। आप सब इसका आनंद लीजिए। फिर यहाँ पे पूजा तो चली रही थी। फिर पंडित जी ने पीली चिट्ठी को बंद करा, लाइक सारे विधि विधान के साथ उसके अंदर सब कुछ रख के। पंडित जी ने फिर लगन पत्रिका पढ़ के सुनाई कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। फिर पंडित जी ने करी लगन पत्रिका की पूजा। और फिर उसे भी वैसे ही बंद करने लगे जैसे पीली चिट्ठी को किया था। फिर दुल्हन पीली चिट्ठी और लगन पत्रिका दोनों अपनी मम्मा के गोद में रखती हैं, तो दीदी ने यहाँ ताई जी के गोद में रखा। अब यहाँ पे भजन गवने शुरू हो चुके थे। अब हम सब लोग आ चुके थे, पूजा करके दीदी भी आ गई थी। हम सब ने साथ में मिलके भजन गाए, तो आप लोग सुनिए और इन सब का आनंद उठाइए। काफ़ी इमोशनल भजन गाया था, तो इसे सुन के हम सब भी इमोशनल हो गए थे। हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सबको हंसाने के लिए हमने गाया कॉमेडी सा भजन, तो आप लोग भी एंजॉय करिए इसे। मैं भी आ गई थी क्योंकि बहुत देर से मैं कैमरामैन बनी हुई थी, तो मैंने दिया दीदी को फ़ोन और मैं फिर आके बैठ के भजन गाने लगी। ऑल्दो मुझे याद नहीं था, बट आई वॉज ट्राइंग कि मैं साथ में गा पाऊँ।
फिर यहाँ पे शुरू हुआ पीढ़ी बांधने का कार्यक्रम। यहाँ पे 11 किलो आटा दिया जाता है, तो 10 किलो तो अलग रखा था। ये लोग 1 किलो आटा छान रहे थे और ये 5 औरतें मिलके छानती हैं और उन्हें हम गौरजनी कहते हैं। तो फिर ये लोग साथ में मिलके सब छान रहे थे। फिर यहाँ पे ताऊ जी ने आके उसको बांधा और ये जो 11 किलो आटा होता है ये लड़की के मामा के घर जाता है और इस आटे की रोटियां नहीं बनती हैं, सिर्फ पूड़ी पराठे बनते हैं और वहाँ से पूड़ी पराठे बन के हमारे घर भी आते हैं, जिसे फिर सब लोग खाते हैं। तो लाइक फिर यहाँ पे लोग सतिया वगैरह बना रहे थे उस पर। उसके बाद इन लोगों ने फिर 2-4 गीत और गाए भात के। आप सब लोग सुनिए और आनंद लीजिए। फिर छोटे ताऊ जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा, क्योंकि आज मकर संक्रांति थी तो उन लोगों ने सत्यनारायण की कथा करवाई थी। उसी समय वहाँ एक साधु व्यक्ति आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को करते हुए देख। फिर अब प्रसाद बंटना शुरू हो गया था। ताऊ जी यहाँ पे सबके लिए प्रसाद लगा रहे थे। फिर यहाँ शुरू हो गया था खाने पीने का कार्यक्रम। यहाँ सब अंदर किचन में खड़े हुए थे। फिर यहाँ पे ताई जी और चाची पूड़ियाँ सेक रहे थे और यहाँ अंदर कमरे में सब बच्चे थे और पंडित जी खाना खा रहे थे। यहाँ पे पहले पंडित जी, फिर हम सब लोगों ने बाद में खाया। अब यहाँ मैंने खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था। पूड़ी, पनीर की सब्जी, गाजर मटर आलू की सब्जी, काशी फल, गुलाब जामुन, रायता, लाइक सब कुछ बहुत टेस्टी बनाया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने देखा कल हमने लगुन सेलिब्रेट किया, सत्यनारायण की कथा करी। फिर शाम के टाइम एक्चुअली हो गई थी बहुत ठंड, कोहरा पड़ने लग गया था, तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट का काम किया था हम सब ने। फिर रात में सब टाइम से सो ही गए थे अपना काम वाम निपटा के। देन आज सुबह भी बहुत ठंड हो रही थी, कोहरा हो रहा था, तो मतलब ऐसे तो कोई काम नहीं था। सबने मार्केट वगैरह का ही काम किया अपना, बाकी ब्यूटी पार्लर वाले काम किए। तो और आज रात में रथ जगह होने वाला है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे सब होता है सेलिब्रेट। तो आप लोग बने रहिए इस व्लॉग पे और देखते रहिए। तो गाइस यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ चल रही है सबकी गॉसिप। हाय करो सब, हेलो। पहले मैं शाम को ही भैया के साथ अपने लिए सैंडल्स लेने, देन फिर मैं गई दीदी के संग चूड़ियाँ लेने। लाइक इसे लच्छा कहते हैं, ये सारी औरतें पहनती हैं घर की, लाइक मैरिड वुमेन्स, तो ये रथ जगह में पहनाया जाता है। फिर दीदी गई हुई थी ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ उनका नेल आर्ट चल रहा था। ये वीडियो एक्चुअली भूमि दीदी ने शूट करी है, दीदी के संग वो गई हुई थी और मैं गई थी बड़ी दीदी के संग लच्छा लेने। तो यहाँ पे उनका बहुत ही सुंदर सा नेल आर्ट हो रहा था। उन्होंने और भी थोड़े बहुत काम कराए थे वहाँ जाके। भाभी भी लाइक हमारी वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैंने तो बना ली। यहाँ पे चल रहा था खाने पीने का कार्यक्रम। हम सब साथ में मिलके खाना खा रहे थे एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट। साथ में मिलके बहुत सारी गॉसिप्स हो रही थी, बातें हो रही थी, शादी की प्लानिंग चल रही थी। बहुत मज़े कर रहे थे हम सब साथ में। यहाँ शुरू हो चुका है रथ जगह का कार्यक्रम। आप आगे सुनते रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। फिर यहाँ पे आई पाचू गौरजनी किचन में एक रस्म निभाने के लिए। फिर यहाँ पे जो रोटियां बन रही थी, ये अगले दिन अछूते यानी हल्दी वाले दिन गौरजनी को दी गई थी पोटली में बांध के। तो ये वो रस्म चल रही थी और साथ में भजन भी चल रहे थे। नाउ हियर वी आर हैविंग टी ब्रेक। सब लोग आगा के थक गए थे, ठंड भी बहुत हो रही थी, तो बनाई एक बढ़िया सी चाय और हम सब ने पी साथ में चाय और बातें भी कर रहे थे साथ में। सो हियर वी ऑल आर दी बैचलर्स। फिर यहाँ रात में आके मैंने चाचा जी के हाथ पे लगाई मेहंदी, #दुल्हन के चाचा।
मैंने औरों के हाथ पे भी लिखा था, लाइक दुल्हन के पापा, दुल्हन के चाचा जी, दुल्हन के भाई। तो मैं ये वाला काम भी कर रही थी वहाँ पे मेहंदी लगाने वाला। लाइक आई एन्जॉय डूइंग सच थिंग्स। तो हमने ये मेहंदी लगाते हुए भी काफ़ी मज़े कर रहे थे। दुल्हन की बहन भी लिखा था, भांजा, लाइक सब फैमिली मेम्बर्स के हाथ पे लिखा था। फिर यार लास्ट में बिछ गए थे गद्दे, रजाइयाँ, हम सब लेट चुके थे सोने के लिए, लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं हो पा रही थी। हम लोग बहुत बातें कर रहे थे, साथ में एन्जॉय कर रहे थे। लाइक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो गाइस, आई होप यू लाइक माई व्लॉग। लाइक मैंने आपको जो वेडिंग फंक्शंस दिखाए अभी तक के, आपने एंजॉय करे होंगे। लाइक हमने लगून दिखाया, रज जगह दिखाया। आज का दिन तो हमारा पूरा शॉपिंग में ही गया था। लाइक शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो पा रही थी। एंड आई नो शादी के एक दिन पहले भी सबकी शॉपिंग ही चल रही होगी, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती है। एंड अब कल है हल्दी और संगीत। मैं ट्राई करूँगी उसे भी अच्छे से रिकॉर्ड करने का, आप लोग को दिखाने का। एंड आई होप, अभी तो रात में सबकी गॉसिप चल रही है। मैंने थोड़ी बहुत सबकी मेहंदी लगाई थी, लाइक दुल्हन का भाई, दुल्हन की बहन, दुल्हन के चाचा, दुल्हन के पापा। एंड आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।